गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन टॉपिक पढ़ेंगे जो हम सबके डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है और इस टॉपिक को हमें समझना भी चाहिए क्योंकि इसको जाने बगैर हम लोग एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। और ये टॉपिक है व्हाट इज ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बींग्स। मनुष्य में रक्तदाब क्या होता है ना। तो रक्तदाब समझने से पहले हम लोग एक थोड़ी सी इससे जुड़ा हुआ दूसरा सिस्टम समझ लें कि व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं अलग अलग वर्क को करने के लिए और उसी में से एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम। और इस सर्कुलेटरी सिस्टम के जो मेन पार्ट हैं, मेन कंपोनेंट हैं, वो कौन कौन से हैं। हार्ट है, ब्लड वेसल्स है और ब्लड है। ये क्या है, ये तीनों इस सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन पार्ट्स हैं, है ना। हार्ट जो होता है इस सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन पार्ट होता है एंड इट वर्क जस्ट लाइक ए पंपिंग मशीन। इट इज यूज्ड टू क्रिएट द प्रेशर इन ब्लड। हार्ट का यूज होता है। ब्लड वेसल्स क्या होता है, ब्लड वेसल्स रक्त नलिकाएं होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे होकर ब्लड का फ्लो होता है। और ब्लड क्या है, एक सर्कुलेटरी मीडियम है, सर्कुलेटरी फ्लूइड है जिससे जो पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स से होकर के, है ना, फ्लो करता है। ये तो हम लोग समझ गए इस सिस्टम का मेन पार्ट्स कौन है। अब हम लोग देखते हैं इसका मेन फंक्शन क्या है, क्या करता है ये सिस्टम, जिसे हमें जानना जरूरी है। सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट आर द मेन फंक्शंस, है ना। तो सबसे पहला जो इसका वर्क है सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो ट्रांसपोर्टेशन करना है। विभिन्न वेरियस यूजफुल एंड वेस्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना है। जैसे एग्जांपल हम देते हैं, जैसे मान लो कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, है ना। ऑक्सीजन लेते हैं तो ये ऑक्सीजन पहुंचता क्या है, लंग्स में। लंग्स से इस ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है अपने साथ और अपने साथ ब्लड ले करके उसको टिश्यू तक पहुंचाता है। फिर टिश्यू से CO2 को लंग्स तक पहुंचाता है। एलिमेंट्री कैनाल में फूड का डाइजेशन होता है और डाइजेस्टेड फूड को टिश्यू तक कौन पहुंचाता है, ब्लड पहुंचाता है। ठीक है। शरीर के विभिन्न भागों में मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं और उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी के फलस्वरूप बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते हैं एंड दोज वेस्ट मटेरियल आर हार्मफुल फॉर द बॉडी। तो उसे बॉडी से बाहर निकालने, उसे कैरी करने का काम कौन करता है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। तो शरीर में डिफरेंट सब्सटेंस का सर्कुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन करने का काम करता है ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसी सर्कुलेटरी सिस्टम का हिस्सा है हार्ट और ब्लड वेसल्स। अब हम लोग समझते हैं कि ये ब्लड प्रेशर क्या होता है ना। ब्लड समझ गए हम लोग क्या है। ब्लड क्या है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का सर्कुलेटरी फ्लूइड है जो डिफरेंट सब्सटेंस को एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी करने का काम करता है। अब हम लोग समझते हैं ये ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मानते हैं ये एक ब्लड वेसल्स है ना, ब्लड वेसल्स है और इस ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है ना, ब्लड का फ्लो हो रहा है। तो ब्लड का फ्लो कहां पर हो रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर हो रहा है। चारों ओर से वो ब्लड वेसल्स के वॉल से घिरा हुआ है ना। तो क्या होता है, इस ब्लड का इस साइड में इसके वॉल पर क्या होता है, एक प्रेशर एक्सर्ट होता है, एक प्रेशर लगता है और उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं क्या, ब्लड प्रेशर।
द exerted pressure by the circulating blood against the wall of blood vessels। रक्त नलिकाओं के दीवार पर जो दौड़ते हुए फोर्सफुल ब्लड का जो प्रेशर लगता है ना, उसी प्रेशर को हम लोग कहते हैं ब्लड प्रेशर। जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लड का फ्लो हो रहा है तो वो ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल्स के दीवार पर एक प्रेशर क्रिएट करता है एंड दैट प्रेशर इज नोन एज द ब्लड प्रेशर, है ना। अब दूसरी चीज हम समझते हैं जो हमें मेन समझना है कि जब कभी भी हम लोग इस ब्लड प्रेशर को हम लोग एक यूनिट में मापते हैं, mmHg यूनिट में। जब भी हम कभी जाते हैं अपने ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कराने तो हमें दो डाटा मिलता है, 120/80, 120/80, है ना। तो हमें ये समझना है कि ये दो डाटा क्या है ना, ये दो डाटा क्या होता है, इसे हमें समझना है। तो अब हम लोग देखते हैं पोजीशन ऑफ हार्ट, हार्ट फंक्शन ऑफ हार्ट, है ना। हार्ट का वर्क क्या होता है, हार्ट का मेन वर्क है टू क्रिएट द प्रेशर इन ब्लड। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम अपने घरों का, कि घरों में हमारे ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल को नीचे से ट्यूबवेल से पानी को नीचे से खींचकर ऊपर पहुंचाना रहता है। तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एक मशीन लगाते हैं जिसे मोटर कहते हैं। और वो मोटर क्या करता है, वो मोटर प्रेशर क्रिएट करता है जिससे पानी नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है ना। क्यों, उसे हमें प्रेशर क्यों चाहिए, उस वाटर को ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमें ऊपर भेजना है, तो एक प्रेशर क्रिएट करना होता है। और प्रेशर क्रिएट कौन करता है, वो मोटर करता है। तो यहाँ पर भी हमारे बॉडी में क्या है, हार्ट से ब्लड को पूरे बॉडी में भेजना है ना। तो पूरे बॉडी में भेजने के लिए, ब्लड को पूरे बॉडी में भेजने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करना पड़ता है। और वो प्रेशर क्रिएट करने का काम कौन करता है, हमारा ये हार्ट करता है ना। वो प्रेशर क्रिएट और कैसे क्रिएट करता है, बाय कंट्रैक्शन और रिलैक्शन। हार्ट में, हार्ट की दो पोजीशन, मान लो कि ये एक पोजीशन हो गया ये, ठीक है ना। तो हार्ट में क्या होता है, एक स्पेशल टिश्यू होते हैं जिसे हम लोग ऐसे नोड कहते हैं, साइनोएट्रियल नोड। वो क्या करता है, साइनोएट्रियल नोड इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट करता है और उस इलेक्ट्रिक इम्पल्स के प्रभाव में आकर के हार्ट के दीवार में कंट्रैक्शन होता है, सिकुड़न होती है। तो हार्ट क्या होता है, सिकुड़ जाता है ना। और जब वो सिकुड़ता है, मान लो ये हमारा हार्ट है, जब इसमें इलेक्ट्रिक इम्पल्स क्रिएट होगा तो ये क्या करेगा, सिकुड़ेगा। जब सिकुड़ेगा, कंट्रैक्ट होगा, तब क्या होगा, इसके अंदर जो ब्लड होगा उस ब्लड पर प्रेशर घटेगा कि बढ़ेगा, उस ब्लड पर, उसके अंदर के ब्लड पर प्रेशर बढ़ेगा, है ना। तो उस समय जब हार्ट कंट्रैक्ट करता है, उस समय जो प्रेशर होता है हार्ट पर, हार्ट के अंदर ब्लड पर जो प्रेशर होता है, ब्लड के द्वारा जो दीवार पर प्रेशर लगाया जाता है, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर कब, सिस्टोलिक प्रेशर कब, जब हार्ट कंट्रैक्ट होता है तब, ठीक है ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि उस समय हार्ट कंट्रैक्ट होगा। और जब कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड पर प्रेशर बढ़ेगा, और वो ब्लड पर प्रेशर बढ़ने से क्या होगा, वो ब्लड जो होगा आगे की ओर बढ़ करके ब्लड वेसल्स के दीवार पर भी प्रेशर बढ़ाएगा। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन, सिकुड़न, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट, the extra pressure exert on the
वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, जब हार्ट सिकुड़ेगा तब क्या होगा कि ब्लड के द्वारा ब्लड वेसल्स के वॉल पर एक्स्ट्रा प्रेशर क्रिएट होगा। तो उस समय जो प्रेशर होगा वो क्या हो गया, ज़्यादा होगा, मोर। उस समय जो प्रेशर होगा, सिस्टोलिक जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। ये तो हो गया फर्स्ट पोजीशन, है ना। ये जो सिस्टोलिक हो गया ये फर्स्ट पोजीशन हो गया। सेकेंड पोजीशन क्या होगा, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कंट्रैक्ट रिलैक्स। तो कंट्रैक्शन के समय जो प्रेशर हुआ उस प्रेशर को हम लोग बोले क्या, सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद का जो स्टेज होगा वो क्या होगा, रिलैक्स होगा। तो उस प्रेशर को, जो सेकेंड स्टेज होगा, उस प्रेशर को हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर। और ये जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर से क्या होगा, लेस, कम हो जाएगा, है ना। तो हार्ट की दो कंडीशन होता है, एक होता है कंट्रैक्शन जिसको हम लोग बीटिंग भी कहते हैं। तो एक प्रेशर होगा बीटिंग के समय, कंट्रैक्शन के समय, और दूसरा प्रेशर होगा रिलैक्सेशन के समय, जब हार्ट रिलैक्स रहेगा तब। तो बीटिंग के समय जो होगा, कंट्रैक्शन के समय जो होगा, वो प्रेशर ज़्यादा होगा और उस प्रेशर को हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। या ये जो फर्स्ट प्रेशर होता है जो हम लोग डॉक्टर नाप कर देते हैं, मेजर करके देते हैं ब्लड प्रेशर, तो जो फर्स्ट डाटा जो होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है और सेकेंड डाटा जो होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। इसीलिए जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट कराते हैं तो दो डाटा मिलता है, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक, है ना। एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक जो प्रेशर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन द डायस्टोलिक प्रेशर। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, mmHg, है ना। ये प्रेशर जो होता है, ब्लड प्रेशर, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग अवस्था में फ्लक्चुएट भी होता है। ये फ्लक्चुएशन क्यों होता है, मान लो फ्लक्चुएशन दो कंडीशन होगा, नॉर्मल से ज़्यादा होगा या नॉर्मल से कम होगा। जब नॉर्मल से कम होगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपोटेंशन। फिर जब ये नॉर्मल से कम होगा तो हाइपोटेंशन, और जब नॉर्मल से ज़्यादा होगा तब उसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन, है ना। तो यही दो प्रेशर होता है, दो डाटा होता है ब्लड प्रेशर में। अब हम लोग अगले क्लास में समझेंगे व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन, और कैसे उस हाइपोटेंशन और हाइपरटेंशन को हम लोग कम करने का क्या क्या उपाय करके उसे हम लोग कम कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।